किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा और किसी पर दया करोगे तो वो याद करेंगे, क्योंकि भला का उल्टा लाभ और दया का उल्टा याद होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गर्ग हाजिर हूँ आज उपनिषद की एक कहानी लेकर। वट वृक्ष पर लिपटी हुई एक लता ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी का यह बाल सफ़ेद हो गया है वट दादा। इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और वे सायंकाल में दूर दूर से उन पर आकर बैठे हुए पक्षियों में जो वाद विवाद हो रहा था उसे सुनने लगे। लता ने वट दादा की दाढ़ी पर सिर रखकर मचलते हुए कहा, दादा आज कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। ये देखो जंगल के पशु पक्षी, लताएं, कुंज, वृक्ष, वंचर सभी यहाँ उपस्थित हैं। तुम क्या सोच रहे हो? धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया, पक्षी शांत हो गए, कोई कोई तारा भी झांकने लगा था। सारा जंगल नीरव हो गया। वट दादा ने लता को पुचकारते हुए कहा, अब सो जाओ बेटी, रात हो रही है। पर लता ने प्रतिदिन की भांति जिद करते हुए कहा, हम तो कहानी सुनेंगे। जंगल के सभी श्रोताओं ने इसका समर्थन किया। अच्छा, जब तुम जिद ही करती हो तो फिर सुनो। आज मैं बहुत ही पुरानी कहानी, उपनिषदों की कहानी सुनाऊंगा। तुम ध्यान से सुनना। आज से बहुत समय पूर्व एक बार देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों ने सोचा कि प्रजापति से कुछ उपदेश ग्रहण किया जाए। यह सोचकर सब प्रजापति के पास पहुँचे और जाकर दरवाजा खटखटाया। प्रजापति ने पूछा, कौन है? देवताओं ने कहा, महाराज हम देवता हैं, उपदेश ग्रहण करने के लिए आपके पास शिष्य भाव से आए हैं। बताइए हम इस सुख दुख के बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं? हमारा क्या कर्तव्य है? यह उपदेश ग्रहण करने के लिए हम आपके चरणों में आए हैं। प्रजापति ने थोड़ा देर विचार कर कहा, बस यही उपदेश मुझे तुम्हें देना है। जाओ, इस पर विचार करो और अमल में लाओ। देवता इस उपदेश को ग्रहण कर वापस आ गए। राक्षसों और मनुष्यों ने देवताओं से पूछा, तुम्हें प्रजापति ने क्या उपदेश दिया है? देवताओं ने कहा, प्रजापति ने हमें कहा है अर्थात इंद्रियों का दमन करो। इसी पर अमल करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रजापति अभी आसन पर बैठे ही थे कि उन्हें प्रतीत हुआ कि जैसे कोई दरवाजे पर आया है। प्रजापति ने पूछा, दरवाजे पर कौन है और किस लिए आया है? उत्तर आया, हम मनुष्य हैं। आपने देवताओं को उपदेश दिया है महाराज, हमें भी उपदेश दीजिए। हम भी आपके उपदेश के आकांक्षी हैं। प्रजापति ने विचार कर कहा, जाओ और इस पर अमल करो। तुम यदि इस पर अमल करोगे तो तुम्हारा कल्याण इसी से हो जाएगा। मनुष्य यह उपदेश लेकर वापस लौट आए। राक्षसों ने मनुष्यों से पूछा, तुम्हें प्रजापति ने क्या उपदेश दिया है? उन्होंने कहा, हमें भी प्रजापति ने का ही उपदेश दिया है, अर्थात दान करो। हमारा कल्याण अर्थ उपार्जन करके उसे दान करने में है। इसके पश्चात राक्षस प्रजापति के द्वार पर पहुँचे और जाकर कहने लगे, महाराज हम राक्षस हैं और आपके पास उपदेश ग्रहण करने के लिए आए हैं। आपने देवताओं और मनुष्यों को उपदेश दिया है, हमें भी कुछ उपदेश दीजिए। प्रजापति ने कहा, तुम्हें भी मेरा यही उपदेश है। लता ने आश्चर्य से वट दादा की ओर देखा और पूछा, दादा राक्षसों को भी का ही उपदेश? वट दादा ने कहा, हाँ बेटी, इसका मतलब है दया, अर्थात तुम और कुछ ना करो, बस प्राणियों पर दया करो। लोगों पर यदि तुम दया करोगे तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कहकर वट दादा ने अपनी श्वेत दाढ़ी हिलाई और आंखें बंद कर ली। इस गुरु गंभीर वाणी को जंगल के सभी प्राणियों ने ध्यान से सुना। उस दिन से लता फूलों का श्रृंगार कर सौंदर्य बिखेरने लगी। समीर घर घर जाकर पराग लुटाने लगा। झरनों ने अपनी शीतलता को जंगल के कोने कोने में बिखेर दिया। रात चांदनी से भीग गई, बादल धारा पर झुक गई, पृथ्वी फूलों से ढक गई, वृक्ष फलों से लद गए और रत्न गर्भा वसुंधरा ने उदार हृदय से अपनी छाती खोल दी। पर मनुष्यों ने कुछ नहीं सुना, कुछ भी तो नहीं सुना। जब प्रकृति मुक्त हस्त से यह दान लुटा रही थी,
वह अपने वक्ष स्थल में संकुचित विचारों की गठरी समेटे सो रहा था। ना वह वासनाओं को वश में कर सका, न स्वार्थ से मुक्त हो सका और न प्राणी मात्र पर दया की भावना को ही जगा पाया। प्रत्येक मनुष्य को उपनिषदों में कई बातों का ध्यान से सुनना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार के प्रेरणात्मक एवं हिंदी सुविचार देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन अवश्य दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।